अच्छा गाइस सुनना, शांत हो जाओ थोड़ा देर के लिए, ठीक है? ज़्यादा नहीं, मैं 1 घंटा लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ तुम लोग। अच्छा कॉपी चाहिए ना आप लोगों को? अच्छा 1 सेकंड रुकना, मैं कॉपी पर। गीता बुनू कौन है? पास कर देना, पास कर देना। ठीक है। ये अविनाश एक्का कौन है? मेरे भाई, अच्छा पास कर देना पीछे। आकाश एक्का। और ये किसका था? ये किसका? ठीक है, ये मेरे पास रहने दो, ठीक है? ओके गाइस सुनना, गाइस सुनना, आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं, ओके? इधर देखना, हम लोगों ने अभी तक मैथ्स में 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इस बैच में मैथ्स का 2 चैप्टर हो चुका है। एक चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। कहाँ गया, कहाँ गया? ओके, सिंप्लीफिकेशन कर चुके थे। सिंप्लीफिकेशन सीखने से पहले हम लोग क्या क्या सीख चुके? डेसिमल फ्रैक्शन सीख चुके थे, याद है ना? डेसिमल फ्रैक्शन कराया था, इंडिसेस एंड सर्ट्स, ये 3 यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से क्या कंप्लीट हो चुका है? परसेंटेज। तो इधर से ऑलमोस्ट टॉपिक 4 कंप्लीट हो चुका है। 28 टॉपिक है, मान के चलो 28 में से 4 हो चुका है। अभी भी कितना बचा है? अभी भी कितना बचा है? 24 बचा हुआ है, ये करना है, ठीक है? तो एक चीज़ याद रख लेना, आप परसेंटेज को सीख लिए, जितना भी सीखे सीखे, तो आपको करना क्या है? डेली रिवीजन, डेली रिवीजन करना है परसेंटेज का। क्या हो गया पिनान? ठीक है, अभी हम लोग करेंगे क्या? परसेंटेज खत्म होने के बाद अपने पास बहुत सारा ऑप्शन है, चैप्टर खुल जाता है ऑप्शंस। परसेंटेज के बाद बहुत सारा ऑप्शन है चैप्टर करने के लिए, क्योंकि परसेंटेज से मिलता जुलता क्या क्या चैप्टर मैं बता दे रहा हूं, एक बार बता दे रहा हूं ताकि आपको ये नॉलेज शिफ्ट। हम लोगों ने ये वाला चैप्टर को कंप्लीट किया, परसेंटेज। अब परसेंटेज करने के बाद मिलता जुलता क्या क्या चैप्टर है परसेंटेज से रिलेटेड? एक है प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। ये दोनों चैप्टर भी किया जा सकता है। मैं बोल रहा हूं परसेंटेज से मिलता जुलता, मिलता जुलता मतलब समझ रहे हो? परसेंटेज जैसा ही चैप्टर है, ठीक है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट है पार्टनरशिप भी किया जा सकता है, फिर तब जाके एलिगेशन भी किया जा सकता है, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी किया जा सकता है, फिर तब जाके आपको रेशियो किधर है मेरे भाई? रेशियो। इतना सारा चैप्टर परसेंटेज से मिलता जुलता है। तो आपके पास चॉइस है, परसेंटेज सीखने के बाद आपके पास चॉइस है कि आप क्या सीखना पसंद करते हो। मैं कुछ भी करा सकता हूँ इन सभी चैप्टर में से, क्योंकि ये सारा चैप्टर्स एक दूसरे से मिलता जुलता है। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी करा सकता हूँ, एलिगेशन भी करा सकता हूँ। जैसे मैंने कल बोला था कि मैं आप लोगों को एलिगेशन स्टार्ट करूँगा, एलिगेशन स्टार्ट करूँगा। तो मुझे लगता है एलिगेशन से पहले आप बेटर, एक होता है ना, ये भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर क्या होता है, बेस्ट क्या होगा? सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए रेशियो एंड प्रपोर्शन। परसेंटेज के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तब जाके बाकी कवर करेंगे, ठीक है? तो भले मैं कल एलिगेशन बोला, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेरे लिए, आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करें, ठीक है? चलो, चैप्टर का नाम हो गया रेशियो, चैप्टर का नाम हो गया रेशियो, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपात। चैप्टर का नाम हो गया रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात, ठीक है ना?
ओके, अब आगे सुनो। अब सिर्फ सुनने का काम है आपको और कुछ नहीं करना है। एक बार मेरे लिए प्लीज, ये क्या चीज है? ये है प्रतिशत का चिन्ह। इंग्लिश में बोलूं तो परसेंटेज सिंबल, प्रतिशत का चिन्ह है ये। इसको देख के समझ में आता है ये क्या चीज है? प्रतिशत। उसी तरह अनुपात का चिन्ह ये होता है। इसको देख के समझ में आता है क्या चीज है? अनुपात। इसको बोलते हैं अनुपात का चिन्ह, और पहला चैप्टर जो हम लोग किए थे वो प्रतिशत का था। ठीक है, इसको देख के क्या पढ़ते हैं हम लोग? अनुपात का चिन्ह। अब इसको जरा पढ़ के देखते हैं, इसको जरा पढ़ेंगे। 4:5, सिंपल सा बात है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो 4:5 या 4:5, जो भी आप पढ़ना चाहो। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा मुद्दा को समझते हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है। व्हाट इज रेशियो? रेशियो किसे कहते हैं, अनुपात किसे कहते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे कि एग्जाम्पल, अभी बीते क्लास में हम लोग प्रतिशत किए थे, राइट? प्रतिशत को किए थे, और मैंने प्रतिशत के स्टार्टिंग में बताया था कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब एक साधारण सा मतलब है, इस दुनिया में कोई भी चीज को 100 में तुलना करने को क्या बोलते हैं? प्रतिशत। इस दुनिया में कोई भी चीज को आप 100 के रूप में देखते हो तो उसी को प्रतिशत बोलते हैं। उसी तरह अनुपात का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात किसे कहते हैं? आप लोग सीखे हो, जानते हो? अनुपात किसे कहते हैं? कोई नहीं बोलेगा। सुनो, सुने तो हो पहले जिंदगी में। अनुपात किसे कहते हैं? हाँ हाँ, चलो बात करते हैं, चलो समझाता हूँ। भाई खड़ा हो ना एक बार। हाँ, नाम क्या आपका? अवेश। अपने बीच अवेश भाई है, राइट? बैठ जा बैठ जा, देख लिया ये लोग। अवेश भाई था, खड़ा हो गया, और मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। अवेश मेरा क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है, अवेश मेरा क्या लगता है? भाई लगता है। ठीक है, अवेश और मेरे बीच क्या रिश्ता है? भाई का रिश्ता है। अवेश और मेरे बीच क्या रिश्ता है? भाई का। ये तो हो गया रिलेशन, ये तो हो गया सोशल रिलेशन। सोशल रिलेशन मतलब कि जहां पर हम लोग रहते हैं, एक दूसरे को क्या रिश्ता में हम लोग पहचानते हैं, ये जानना, ये चीज है। मैथ्स में, गणित में भी रिश्ता होता है। गणित में भी रिश्ता होता है, और गणित में कभी भी कोई चीज का रिश्ता अगर देखते हो तो अनुपात का जरूरत पड़ता है। तो अनुपात का साधारण सा मतलब है रिश्ता दिखाना, रिलेशन दिखाने को अनुपात बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूं। आप लोग मान लो वेस्ट बंगाल पुलिस का फॉर्म निकला। भैया निकल चुका, एग्जाम नहीं हो रहा है, वो अलग बात है, वो अलग बात है, होगा कुछ दिनों में। 2026 में इलेक्शन है, उससे पहले तो हो ही जाएगा, ये तो मैं भी जानता हूँ। ठीक है, वेस्ट बंगाल पुलिस का एग्जाम का फॉर्म निकला। मान लो हमारे स्टेट की सीएम ने कितना वैकेंसी निकाला? बोलो, एग्जाम्पल दो, उदाहरण दो। हाँ, 25,000। ठीक है, मान लो वैकेंसी कितना नौकरी के लिए निकला? 25,000 लोगों का वैकेंसी निकला। मतलब पुलिस में कितने जन को लेंगे? 25,000 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। फॉर्म फिलअप कितना होगा? फॉर्म फिलअप कितना होगा? देखो, हर साल क्या होता है मैं बता रहा हूं, हर साल लाखों में इजाफा होता है। पहले मैं देखता था एसएससी जीडी का 40 लाख में फॉर्म फिलअप खत्म होता था, अभी 52 लाख, 54 लाख, 56 लाख जा रहा है। हर साल 10 लाख करके बढ़ रहा है। तो आने वाला दिन में तुम समझ लो कि कितना बढ़ने वाला है। मैं एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ। मान लो जैसे कि आप लोगों ने बोला 10 लाख, ले लेता हूँ 10 ही लाख। 10 लाख, लाख में 5 जीरो। ठीक है, नौकरी कितना जन के लिए? 25,000। फॉर्म फिलअप कितना हो गया बंगाल में? 10 लाख हो गया। क्या नौकरी सबको मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये तो साफ तौर पे मालूम है, 9,75,000 जन को नौकरी, 25,000 को नौकरी मिलेगा। तो अक्सर सुनते होंगे आप लोग, एक नौकरी के लिए कितने बच्चे लड़ाई कर रहे हैं? एक नौकरी के लिए बहुत सारे बच्चों का लड़ाई है, हाँ या ना? तो ये कैसे पता चलता है? रेशियो से। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रिश्ता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिश्ता। और रिश्ता निकालने का बेस्ट उपाय होता है रेशियो।
इससे बेटर मैथ्स में कोई चीज है ही नहीं, इन दोनों के बीच में रिश्ता। अब रिश्ता जब भी निकालते हैं हम लोग, तो एक दो चीजों का ध्यान हमेशा रखना, कॉमन चीजों को एलिमिनेट करना। कॉमन चीजों को क्या करेंगे भैया, एलिमिनेट का मतलब हटाना। जो चीज दोनों में दिखाई दे सबसे पहले उसको हटा देना। और ये कब करना होता है, जब रिश्ता देखते हैं। हम इन दोनों के बीच में रिश्ता देखना चाह रहे हैं। अगर कोई चीज आपको इन दोनों में कॉमन दिखाई दे, मतलब इधर भी है उधर भी है, तो उसको हटा देना। जैसे कि शुरुआती दौर पे यहां पर 3 शून्य दिख रहा है, यहां पर भी 3 शून्य दिख रहा है, तो हटा देंगे। क्लियर है? ये कब करना होता है, रिश्ता देखने के टाइम में। ठीक है, हो गया जी। अब दूसरा चीज याद रखना, अगर किसी के टेबल में किसी के गुना में आता है तो काटना। जैसे 25 एके 25 होता है, 25 4 जा 100, तो 25 का पहाड़ा में आ रहा है ना, तो काटेंगे। जैसे कि 25 एके 25, 25 4 जा 100, यहां का शून्य का शून्य। रिश्ता क्या निकल के आया ओवरऑल, 1:40। इसका मतलब यह हुआ एक नौकरी के लिए बंगाल में 40 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये किसके थ्रू पता चला हमें, रेशियो के थ्रू। ये रेशियो नहीं होता तो ये पता नहीं चलता। तो रेशियो का बस एक ही काम है, रिश्ता दिखाना। ठीक है, कोई भी चीज के बीच का रिश्ता दिखाना। 1:40 मतलब एक नौकरी के पीछे 40 बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। समझ में आया? रेशियो का मतलब समझ में आ गया? बढ़ूं आगे? ठीक है, हटाऊं? ठीक है, अब डायरेक्टली ज्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में जरूरत के हिसाब से सीखते हुए चलेंगे। जहां पर क्वेश्चन आएगा वहां पर क्या सीखना जरूरी है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो एकदम अच्छे से सीखते हुए चलना। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को दिक्कत हो। अब कुछ भी मन में डाउट होगा तो पूछ लेना तुरंत। एक सेकंड मुझे देख लेने दो। हाँ, ओके, ठीक है, ओके, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। आपको नहीं करना, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं। मैं बस चाहता, कोई क्वेश्चन नहीं लिखेगा, सिर्फ आप पढ़ो क्वेश्चन को, एक बार पढ़ लो जरा। पढ़ लिया? चलो मैं समझाता हूं। इस सवाल में क्या बोला है, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात, मतलब इन दोनों के बीच में क्या बताना है आपको, अनुपात। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा वो बताता हूं। एक नॉर्मल स्टूडेंट देखेगा, था 3 दिन 30 घंटा, अनुपात बोला है, भैया तो सिखाया था थोड़ा देर पहले कि कॉमन पहाड़ा में आएगा, काट देना। 3 एके 3 10 30, 1:10 ला नहीं मिल रहा है, ये दिमाग में आएगा। तो इसका जवाब है, ये जवाब गलत है। अब आप बोलोगे भैया क्यों? देखो हमें तो अनुपात पूछा, राइट? अब देखो अनुपात किसका पूछा, 3 दिन। यूनिट पे ध्यान देना, 3 दिन है और यहां पर क्या है, 30 घंटा मतलब आवर। नंबर के साथ साथ आपको यूनिट पे भी ध्यान देना है। यहां पर दिन है, यहां घंटा है, क्या यूनिट दोनों का सेम है? आपको यूनिट भी सेम करना पड़ेगा। अब यूनिट कैसे सेम करोगे, एक दिन में कितना घंटा होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 3 दिन में कितना घंटा होगा, 72 बोलो। देखो एक दिन में, आप लोगों को मालूम है एक दिन में 24 घंटा होता है, राइट? मैं आपसे पूछूं 3 दिन में कितना घंटा होता है, तो आप 72 बोल सकते हो, लेकिन बेस्ट उपाय है 3 गुना 24 घंटा। सिंपल सा बात है, एक दिन में 24 घंटा तो 3 दिन में 3 गुना 24 घंटा। तो मैं क्या करूंगा, दिन के जगह यहां पर लगा दूंगा गुना 24 घंटा। अब देखो दोनों घंटा में आ गया, आया कि नहीं आया? अब काटाकुटी होगा। अब कैसे काटाकुटी होगा वो भी बताता हूं। पहले घंटा से घंटा कट गया, आवर आवर कट गया, अब कॉमन चीज था घंटा घंटा कट गया। अब पहाड़ा देखो, 3 का पहाड़ा 10 बार, 2 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा
12:5 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन बी। सिंपल सा बात, समझ में आया चीज? यूनिट सेम होना चाहिए। कोई तकलीफ ये समझने में? हटा रहा हूं, ठीक है। छोड़ो ये वाला। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। इंपॉर्टेंट है अग्निवीर एग्जाम्स के लिए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है अग्निवीर के लिए, आगे बताते रहा हूं, तो ध्यान से सुनना और समझना। पढ़ लिया क्वेश्चन को आपने? बना के मैं दूंगा। गाइस रिलैक्स, बना के मैं दूंगा। इस सवाल को बनाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इस सवाल से पहले मैं बनाने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, ठीक है? समझ में आएगा आप लोगों को। ओके, मुझे इसके लिए कोई बहन का साथ चाहिए। बुनू, तुमसे बात कर, तुमसे कभी बात नहीं किया हूं, आज बात करूंगा, ठीक है? पूजा करके आइयो, बैठ ही रहो, रिलैक्स। ये मैं हूं। बुनू का नाम क्या है बाय द वे? भावना। भावना, घर में कौन कौन है? फैमिली कौन कौन है आपके? पापा का नाम क्या है? बसंत। अच्छा, बसंत नहीं, बसंत जी होगा, इज्जत देना चाहिए, ठीक है? राइट। अब ध्यान से सुनना मेरा बात, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना गाइस, प्लीज रिलैक्स। मैं खुद का बात कर रहा हूं, मेरा भावना के साथ रिश्ता है या नहीं है? बिल्कुल, मेरी बहन लगती है, रिश्ता है। तुम्हारा और मेरे बीच में रिश्ता है, मैं तुम्हें बहन मानता हूं, खत्म कहानी। ओके, भावना का, बसंत जी का भावना के साथ रिश्ता है या नहीं है? तुम उनकी बेटी लगती हो, हाँ या ना? बात समझना। ए गाइस प्लीज, भावना एक ऐसी इंसान है, यहां पर इस स्टोरी में भावना एक ऐसी इंसान है जिसका रिश्ता मेरे साथ भी है, बसंत जी के साथ भी है, राइट? मेरे लिए बहन लगती है और बसंत जी के लिए बेटी लगती है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या मेरा बसंत जी के साथ कोई रिश्ता है? आप बताओ, मेरा कोई रिश्ता है? नहीं है, क्योंकि मैं कभी मिला ही नहीं हूं, तुम रिश्ता कैसे होगा, राइट? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ए गाइस प्लीज शांत रहना, मेरा बसंत जी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं पहचानता तक नहीं हूं। रास्ता में कभी, मैं पर्सनली बता रहा हूं, रास्ता में कभी मिल भी जाएंगे तो मुझे नहीं मालूम होगा कि बुनू के पिताजी है। समझ में आ रहा है? तो स्टोरी इसमें क्या करना है, अगर मैं सच में बसंत जी को पहचानना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं उनसे मिलूं, तो कौन मिलाएगा मुझे? भावना मिलाएगी, क्योंकि भावना एक ऐसी इंसान है जिसका रिश्ता मेरे साथ भी है और बसंत जी के साथ भी है। तो भावना का काम है कि मेरे साथ रिश्ता उनका कैसे बनाएंगे, भावना मुझे और इनको दोनों को मिलाएंगे। तो मैथ्स जीवन में ऐसे चलता है, राइट? मैथ्स में भी ऐसे ही चलता है। मैथ्स का भी सिंपल सा इक्वेशन यही कहता है। इधर देखो, मैं समझाता हूं। ये क्वेश्चन में देखना इधर में काइंडली गाइस, ये सवाल को देखना एक बार जरा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको मैं दो तीन रूप से बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, एक एक रूप देखते हुए चलना। पहले सवाल को समझना। इस सवाल में ये बोला गया A/B 32/35। पहले मैं इसको सजा के लिखता हूं, आप लोग नहीं लिखोगे, आप लोग सिर्फ देखोगे। A/B, राइट? और जब भी एग्जाम में ऐसे बगल में देता है, आप लोग हमेशा कोशिश करना है इसके नीचे लिखने का। A/B 32 इसका मतलब A का मान 32, B का मान, कोई तकलीफ समझने में? ठीक है। नेक्स्ट B/C, B/C कितना? 21/32। क्लियर है कहानी? अब इसका मतलब ये है गाइस प्लीज रिलैक्स ना, इसका मतलब ये है, अनुपात का मतलब मैं पहले ही बताया था कि अनुपात का मतलब होता है रिश्ता। अनुपात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब A का रिश्ता किसके साथ है? C का रिश्ता किसके साथ है? क्या A और C के बीच में रिश्ता है? A और C के बीच में रिश्ता है भैया, है कि नहीं है? अगर रिश्ता होता तो इनके बीच में ऐसा लगा होता, क्या है रिश्ता?
नहीं है, तो रिश्ता कौन बनाएगा? क्योंकि बी एक ऐसा इंसान है जिसका रिश्ता ए के साथ भी और सी के साथ भी है, और जो इंसान रिश्ता बनाता है वो हमेशा बीच में मौजूद होता है। ये दिमाग में बैठा लेना। तो इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता कौन बनाएगा? बी। तो बी को कहां लिखेंगे? बीच में। और बी के रिश्ता कौन बनाएगा? बी। रिश्ता कौन बनाएगा? बी। रिश्ता कौन बनाएगा? बी। इसको बीच में लिखेंगे। बी के आगे कौन है? ए, और बी के पीछे कौन है? सी। क्लियर कहानी? अब लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना। ए के नीचे कितना है? बी के नीचे कितना है? ए अनुपात बी कितना है? 32 अनुपात 35। फिर बी कितना है? बी के नीचे जगह नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ठीक इसके नीचे लिखेंगे 21। और सी कितना है? तो इसके बगल में लिख देंगे 32। ऐसा लिखना पड़ेगा सबसे पहले। अभी सिर्फ समझो। मैं अक्सर स्टूडेंट लोगों को देखो, मैं फिर से बता रहा हूं। ए के नीचे कितना है? 32। बी के नीचे कितना है? 35। बी कितना है? 21। सी कितना है? 32। गलती से यहां नहीं लिखना। 21 के बगल में 32 है, तो ठीक बगल में लिखेंगे 32। क्लियर है कहानी? हो गया? समझ में आ गया? अब करना क्या है इसके बाद करना क्या है? आपको जगह, खाली जगह देखना है। ये खाली जगह दिख रहा है और ये खाली जगह दिख रहा है कि नहीं? खाली जगह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जितना भी आपको खाली जगह दिख रहा है उसको भरना पड़ेगा। अब भरते कैसे वो भी सुन लो। ये खाली जगह कैसे भराएगा, ध्यान से सुन लो। इस खाली जगह के आगे क्या है? 35 है, तो यहां 35 आ जाएगा। अगर यहां 2 होता तो क्या आ जाता? 2। अगर 4 होता तो क्या आ जाता? 4। समझ में आ रहा है कहानी? ये वाला खाली जगह कैसे बढ़ेगा, ध्यान से सुनना। इसके पीछे क्या है? तो यहां पर क्या आ जाएगा? 21। खत्म कहानी। जो इसके आगे रहेगा वही लिखना है, जो इसके पीछे रहेगा वही लिखना है। खत्म हो गया जी? कोई तकलीफ तो नहीं समझने में? इसका मतलब ये हुआ, ए के नीचे कितना नंबर मिला? ए के नीचे कितना नंबर मिला? 2। बी के नीचे, सी के नीचे 2 नंबर मिला। अब क्वेश्चन का लास्ट लाइन देखो, आपसे क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दो। क्या पूछा है? ए अनुपात सी। आपसे क्वेश्चन का लास्ट लाइन में पूछा गया है, यहां लिख रहा हूं, लिखूंगा तो दिखेगा ना आप लोग को, यहां लिख दे रहा हूं। आपसे क्वेश्चन का लास्ट लाइन में पूछा गया है ए अनुपात सी। अब ए अनुपात सी कैसे निकालेंगे? ए के नीचे 2 नंबर दिख रहा है, राइट? तो लिख देंगे 32 गुना 21। ए का नीचे का 2 नंबर। सी के नीचे कितना नंबर दिख रहा है? 2 ठो, तो यहां लिखेंगे 35 गुना 32। और बीच में क्या का साइन? अनुपात का, राइट? एग्जाम में ये पूछ रहा है। और अनुपात का खासियत मैं बताया था, जो चीज कॉमन है ये भूलना नहीं, जो चीज कॉमन होगा उसको काट देना। जैसे कि मुझे 32 दिख रहा है, मैं काट दूंगा। फिर मुझे दिख रहा है 21 और 35, 7 का टेबल आपको आता होगा। 7 तिया 7 पचे, तो काटेंगे 7 से। 7 तिया 21, 7 पचे 35, यानी जवाब होगा 3 अनुपात 5। ए और सी के बीच का रिश्ता है 3 अनुपात 5। क्या है? ऑप्शन में है। ये एक तरीका हुआ गाइस, एक उतारने मत चल जाओ। ये एक तरीका हुआ। कितना तरीका हुआ? ये पहला तरीका इंपॉर्टेंट है। दूसरा तरीका, मैं फिर से आता हूं दूसरे तरीका पे। ये फर्स्ट मेथड हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में दिखाना चाहता हूं आप लोगों को दूसरा तरीका। ए अनुपात बी क्या था? मैं बार बार क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे। 32 अनुपात 35। उसके बाद क्या दिया था बाबू? बी अनुपात सी। क्या दिया था? 21 अनुपात 32। और आपसे क्या पूछा था? ए अनुपात सी। यही पूछा था, राइट? यही क्वेश्चन पूछा था। जिंदगी में याद रखना एक मेरा एक बात, जिंदगी में कभी भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आए और लास्ट में जाके जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो हमेशा पहला और आखिरी पूछे, तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? पहला और बीच का गायब करने बोला है, हाँ या ना? तो करेंगे क्या? जब भी पहला और आखिरी पूछे तो करते कैसे है? शॉर्टकट में इस 32 अनुपात, एक चीज और थोड़ा बोलना भूल गया था, बोलता हूं, 4 अनुपात 5, राइट? इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 बटा लिख सकते हैं। क्लियर है बात? ओके। तो जब भी पहला और आखिरी पूछे आप कर, एक शॉर्टकट तरीका ये है, लेकिन ये तरीका याद रखना, ये शॉर्टकट तरीका किसके लिए है? जब भी पहला और एग्जाम में जब भी पहला और आखिरी पूछे, पहला और आखिरी पूछे, जैसे इसमें पूछे ना पहला और आखिरी, ए अनुपात सी,
तो करेंगे कैसे, इस वाले चीज को ऐसे लिखेंगे 32 बटा, और इस वाले चीज को लिखेंगे 21 बटा, बीच में गुना। इसका जो भी जवाब निकलेगा पहला और आखिरी निकलेगा। चलो काटते हैं, 32 से 32 कट गया, 7 दिया, 7 बचे, तो जवाब क्या आया, 3/5 मतलब 3:5 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन सी। तो एक तरीका, दो तरीका, लेकिन ये दूसरा तरीका कब लगता है, जब पहला और, हर जगह मत लगा देना भैया, ये तो सिखा के भेजा था, पहला और आखिरी में लगाना, ठीक है। दो तरीका हो गया, तीसरे में चलते हैं। तीसरा तरीका भी देखें, तीसरा छोड़ दो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो, दो तरीका, ठीक है। तीसरा मैं बताऊंगा, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, एक नहीं संभल रहा है, दो दो कहाँ, तीन तीन कहाँ संभालोगे, ठीक है। उतारना चाह रहे हो, क्वेश्चन करो, क्या उतारोगे, ठीक है। उसी टाइप का एक सवाल, उसी टाइप का एक सवाल मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, 1 मिनट, 1 मिनट, कम ऑन गाइस, तोड़ो इसको। अगर मैं आपके जगह होता, अगर मैं आपके जगह होता, लगा 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 हो जाएगा। अच्छा ये गाइस, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, बैच बहुत ज़्यादा फुल है, मैं इतना बैच बनाने के बाद भी बैच फुल चल रहा है। ये बैच के बाद 12 बजे वाला भी एक बैच है, ठीक है, उस बैच में शुरू से हो रहा है। जिन लोगों का शुरू से नहीं हुआ है, काइंडली वो बैच को ज्वाइन करो। अगर कोई चाह रहा है कि भैया मैं डबल बैच करूँ, तो नहीं होगा, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 12 बजे वाला बैच ज्वाइन करो। मैं भी नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स लोग आते इतने दूर से चले जाओ, कि मुझे मालूम है आप लोग पैसा लगा के आते हो, आओ बैठो आओ, जरूरत पड़ने से ये भी ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ए अंकित, वो टूटेगा, इधर आ जा, मेरे नज़दीक आ इधर बैठ, और वो गेट को हटा दो। माय गुडनेस, क्या भीड़, और इतने भीड़ में आप लोग जो बैठ रहे हो ना, ठीक है बैठ रहे हो, अभी कुछ दिन बाद जब गर्मी आएगा तो आप लोग को सफोकेशन फील होगा, ये भी बता दे रहा हूँ। दीदी पार्क में आई हो, बैठ बैठ, जल्दी आओ जल्दी आओ। बाप रे क्या भीड़ है। 12 बजे वाला बैच ज्वाइन करो आप लोग, ठीक है, शुरू से हो रहा है उसमें, उसको ज्वाइन करो। ओके गाइस, सुनना, बात नहीं प्लीज, 1 घंटा सिर्फ मैं ही बात करूंगा, कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग को सीखना है। इधर अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर मैं एग्जाम दे रहा होता, मेरे सामने ये क्वेश्चन खुलता, मुझे देख के ही पता चलता, अच्छा A/B, B/C बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा है, पहला और, तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 2 को 2/, 3:4 को 3/, कटेगा तो काटेंगे 2 दूनी, और कुछ कट नहीं रहा है तो ऊपर का ऊपर 3 और नीचे आया 10, 3:10, खत्म कहानी। इतना ही करना था और कुछ करने का दरकार नहीं था। कोई तकलीफ, किसी को लग रहा है गलत हुआ है? तो ब्रदर क्या था आपका जवाब? गलत जवाब दिए थे आप, समझ में आ गई ये वाला चीज, ठीक है। लेकिन ये तरीका कब लगाना, पहला और, माय गुडनेस,
लेट तो हो गई थी लेकिन मैं कहाँ बैठा हूँ अब। हाँ, जाओ जाओ जाओ, जगह है। भाई लोग प्लीज, ए कैमरा से दूर। हाँ, तुम लोग 12 बजे आओगे। 12, ए हीरो बैठ, बाहर बैठ, बाहर बैठ, 12 बजे आना। घूम के आ जा, चाय वाय पी के आ थोड़ा देर। ये लोग पार्क में आता है, अपने हिसाब से आएगा, अपने हिसाब से जाएगा। थोड़ा देर बैठो, हाँ थोड़ा देर बैठो। देखो मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग छोड़ के जाओ, मैं भी नहीं चाहता, क्योंकि जैसे ये वाला क्वेश्चन, दीदी लोग प्लीज बात मत करो। ये वाला सवाल गाइस, बनाओ बनाओ बनाओ, आप लोग को लिए दिया हूं। कम ऑन गाइस। वन इज टू थ्री, 1:2, वेरी गुड। सी, कितना आ रहा है? ओके चलो बात करते। गाइस सुनना, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको रिलैक्स गाइस, गाइस वो मेरा काम है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं इस सवाल को बना के। इस क्वेश्चन को अगर मैं दोनों तरीका से बनाना चाहूं, दोनों तरीका जो मैं आपको पहले थोड़ा देर पहले सिखाया था, मैं पहला तरीका के हिसाब से चलूं, मैं अगर पहला तरीका के हिसाब से चलूं, प्लीज गाइस समझने का कोशिश करना। अगर मैं पहला तरीका से चलूं, पहला तरीका में मैं आपको बताया था ए अनुपात बी क्या दिया बाबू, 3:5। जो दिया हुआ मैं लिख रहा हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में कैसे कोई लिखता नहीं है लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं। नेक्स्ट क्या दिया आपको, C/B कितना, 3:2। लास्ट में क्या दिया है, C/D कितना दिया है, 5:6। मैंने पहला तरीका आप लोगों को क्या बताया था कैसे कर सकते हैं, जो कॉमन है उसको बीच में लिख देंगे, A B C और D। हो गया। आप लोग बात कर रहे हो, A/B कितना है, 3:5। अब देखो C/B कितना है, प्लीज मेरा बात ध्यान से सुनना, C/B कितना है, 3:2। आप चाहोगे इसको ऐसे लिखने के लिए तो आपने गलत लिख लिया। अब आप बोलोगे भैया क्यों गलत हो गया, क्योंकि C का वैल्यू कितना है, तो C के नीचे 3 आएगा और B के नीचे क्या आएगा, 2:3। क्लियर है कहानी। नेक्स्ट C/D कितना, 5:6। C के नीचे क्या आएगा, 5 और D के बगल में क्या आ जाएगा, 6। इस तरह सज गया। अब सजने के बाद आपको एक चीज नोटिस करना पड़ेगा, जगह कितना खाली है, इधर में 2, इधर में 1, इधर में 1, इधर में 2। अब आपको करना क्या है, इस जगह को फिल करना है। 2 गैप है, 5 है आगे, तो इधर में भी 5, इधर में भी 5। कोई तकलीफ समझने में। इसके आगे इस गैप के पीछे क्या है, 2, तो यहां पर भी 2, इसके यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3। ये 2 जगह खाली है, इसके पीछे 5 है तो यहां क्या आ गया, 5। अब ध्यान से देखो, ए के नीचे कितना नंबर है, 3 ठो। डी के नीचे कितना नंबर है, 3 ठो।
बी के नीचे में भी, सी के नीचे भी। लेकिन एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पूछ रहा है आपसे, ए और डी। तो हमारा फोकस ए और डी के तरफ ही सिर्फ रहेगा, और कहीं फोकस, मैं कहीं बीच में फोकस लगा के क्या करूं जब उसके लिए मुझे मार्क्स मिल ही नहीं रहा है। मार्क्स मिलेगा तब ना मेहनत करूं। आप सिर्फ ए और डी को देखो, तो आपको ए और डी के तरफ अगर ध्यान से देखोगे, ए और डी के तरफ ध्यान से देखोगे, तो ए के नीचे 3 नंबर दिख रहा है, 3 इंटू 2 इंटू, और डी के नीचे 3 नंबर दिख रहा है, 5 इंटू 3 इंटू 6, और बीच में क्या का सिंबल, अनुपात। अगर कोई चीज आपको कॉमन दिख रहा है तो सबसे पहले उसको उड़ाओ। जैसे 5 5 मुझे दिख रहा है, मैं उड़ा दूंगा। 3 3 दिख रहा है, मैं उड़ा दूंगा। 2 1 के 2, 2 तिया 6, 1 अनुपात 3। जवाब हो गया 1 अनुपात 3। क्लियर है कहानी? ये एक तरीका था बनाने का। उसी के साथ कोई सोचेगा कि भैया दूसरा तरीका से भी दिखाइए। अगर मैं गाइस प्लीज, अगर मैं दूसरा तरीका लगाने जाऊं तो आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। दूसरा तरीका अगर लगाने जाओगे तो आपको थोड़ा केयरफुल मतलब कि आप केयरलेस नहीं हो सकते एग्जाम में। आपके अंदर इतना सेंसिबिलिटी होना चाहिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। मैं एग्जाम्पल के रूप में मैं थोड़ा सा बैक आता हूं और इस चीज को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इधर देखो, मैंने थोड़ा देर पहले इस क्वेश्चन को किस तरह बनाया, शॉर्टकट में बनाया, राइट। क्यों बना पाया शॉर्टकट में, इसके पीछे कारण भी बताता हूं। देखो, हमें दिया था A:B, कितना दिया था, 2:5। फिर क्या दिया था, B:C, क्या दिया था, 3:4। और हमें एग्जाम में पूछा था A:C क्या होगा। मैंने उस समय आपको बोला कि पहला और आखिरी जब भी पूछे आप डायरेक्टली ऐसे कर लेना, 2:5 को 2/5, 3:4 को 3/4, काटाकुटी करना, जवाब मिल जाएगा। मैंने उस समय ये बात बोला। लेकिन ये बोलने का पीछे कारण क्या है वो भी सुन लो। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने का बस एकमात्र रीजन है कि A अनुपात B का मतलब होता है A/B, B अनुपात C का मतलब होता है B/C। अगर मैं इसको गुना करूंगा, B से B कट गया तो बचा कि अल्टीमेटली A/C, और A/C का मतलब होता है A अनुपात C। ये करने का रीजन ये होता है। अगर आप सोच रहे हो यही टेक्निक अगर यहां लगाओगे तो आपसे गलती होने का संभावना बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है वो भी मैं बताता हूं। देखो, एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या बोलेगा एग्जाम में जाके, भैया जो सिखाया वही करके आएंगे। वो बोलेगा भैया ही तो बोला था, A/D पूछा है, पहला और आखिरी पूछा है, पहला और, तो 3:5। मैं गलती कर रहा हूं, पहले मैं जानबूझ के आपके सामने गलती करके दिखा रहा हूं। 3:5 को लिखेगा 3:2 को लिखेगा 3 और 5:6 को लिखेगा 5/6, और बीच में गुना करेगा और एक्सपेक्ट करेगा कि इसका जवाब निकल जाए A/D, तो भाई नहीं निकलेगा। अब आप बोलेगा भैया क्यों, आप ही तो सिखाए थे। गाइज मैं तो सिखाया था, लेकिन उसके साथ साथ अपना सेंसिबिलिटी भी तो रखो, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में आपको एक चीज में फंसाया गया है। देखो इधर में, A:B, A/B, C:B, C/B, और C:D मतलब C/D। अगर इसको गुना करोगे तो अल्टीमेटली कट क्या रहा है वो बताओ, कुछ कट रहा है, तो इसका जवाब कभी भी A/D आएगा नहीं आएगा। तो करना क्या है, बेस्ट क्या होगा, ये जो बीच वाला है ना, एग्जामिनर यहीं फंसाया है आपको, ये बीच वाला में ही फंसा है, C:B में ही फंसा है। इसको आप चाहो तो उल्टा कर सकते हो, बस उल्टा कर दो, काम आपके लिए आसान बन गया। हाँ या ना, इतना आपको सोचना था एग्जाम में जाकर के। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होता, A:B आपको 3:5 दिखा तो 3/5, आपको C:B की जगह इसको बनाना है B:2, तो 3:2 की जगह लिखोगे 2:3 यानी 2/3, बस इतना करना था। और C:D को वैसे ही रख दो 5/6। अब काटाकुटी करो, 5 से 5, 3 से 3, 2 1 के 2 तिया 6, 1/3 यानी 1:3। समझ में आया? कभी कभी एग्जामिनर आप लोग को फंसा भी देता है, तो आपको इतना सेंसिबल होना पड़ेगा। कोई तकलीफ नहीं समझ में आया बुनू? थोड़ा थोड़ा पूरा? अच्छा तब ठीक है। किसी को डाउट है ये वाला समझ में नहीं आया? वहां सतर्कता क्यों जरूरी था पता है? एग्जामिनर बीच में आपको फंसाया था। ठीक है, हटाऊं इसको? ठीक है।
आप ये वाला करोगे, इसका क्वेश्चन नंबर 25 ये वाला करोगे। अच्छा सुनना, इस सवाल के लिए आप देखो, इसमें वो शॉर्टकट नहीं लगा सकते आप, वो शॉर्टकट नहीं ला पाओगे, क्योंकि इसमें क्या पहला और आखिरी पूछा है? नहीं, इसमें तीनों पूछा है, राइट। तो देखो अपने पास वही पहला रास्ता बचा जो मैं आपको सिखाया था, ए इज टू बी, बी इज टू सी, कॉमन इंसान कौन है? बी, तो बीच में बी को लिख लिया, ए बी सी। ए का वैल्यू 7:9 यानी 7:9, और बी इज टू सी का वैल्यू 5:11। हो गया, खत्म कहानी। अब करना क्या है गाइस, आपको जगह जो खाली दिख रहा है वहां वही नंबर बैठा दो, जैसे कि 9 के पीछे 9, 5 के आगे, बस खत्म। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो। देखो ए के नीचे 2 नंबर है, राइट, बी के नीचे 2 नंबर, सी के नीचे 2 नंबर, इनको आपस में क्या करना है? गुना करना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। 7 पचे, और ये नंबर किसके नीचे आएगा? ए के नीचे। बी के नीचे 9 पचे, और सी के नीचे, रेशियो हो गया ए इज टू बी इज टू सी, हो जाएगा 35:45:99, ऑप्शन डी। लेकिन इस सवाल के लिए मैं सच बोलूं, इस सवाल के लिए अगर आप दूसरे स्टेट के लड़के लड़कियों से अगर तुलना करोगे तो इस सवाल के लिए उन लोग पेन तक नहीं उठाएगा, उसके लिए पेन भी उठाना उन लोगों के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। अब भैया क्यों, बिना पेन उठाए कैसे बनेगा? इसके लिए चाहिए कैलकुलेशन। देखो मैं बताता हूं करना क्या है, देखो इसका भी शॉर्टकट है, मैं बता रहा हूं कैसे किया जाता है। ए गाइस प्लीज, आपको सबसे पहले ये देखना है एग्जाम में, सबसे पहले ये देखना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। रेशियो बहुत आसान चैप्टर है, ध्यान से सुनो। आपसे पूछ क्या रहा है एग्जाम में, आप देखोगे आपसे पूछ रहा है तीनों ही पूछ रहा है, तीनों ही पूछ रहा है, ए बी सी तीनों ही पूछ रहा है। क्लियर कहानी? अब इन दोनों पे ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन बंदा कौन है? बी। अब बी का वैल्यू यहां कितना है और यहां पर कितना है? दैट्स इट, इतना ही देखना आपको। कॉमन बंदा कौन है? बी। उधर में वैल्यू 9, उधर में 5। अब क्या करेंगे? इंटरचेंज मल्टीप्लाई, सिंपल सा बात, इंटरचेंज अदला बदली करके गुना कर दो। ये 5 इधर में है, इधर ले जा गुना करो, 5 सत्ते 5 9, खत्म। ठीक, ये 9 को इधर ले जाके गुना करो, 9 पचे पहले से लिखा हुआ है, 9 11, बस आंसर यही है, कुछ करने का दरकार ही नहीं पड़ा। फिर से एक बार रिपीट करते रहा हूं, मैंने क्या बोला? मैंने बस इतना बोला कि सबसे पहले नोटिस होना चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछा है, तीनों ही। जब तीनों ही पूछे तो वो बट्टा बट्टा काटने वाला नहीं कर सकते आप। अब देखो जब तीनों ही पूछा है तो कॉमन बंदा कौन है? बी। और बी का वैल्यू यहां कितना है? 9। और यहां पर भी कौन है? बी। बी का यहां वैल्यू कितना है? 5। इधर वाला जो नंबर है इसको इधर ले जाके गुना करना है, 5 सत्ते 35, 5 9 45, और ये वाला नंबर को उधर ले जाके गुना, 9 पचे 45, 45 ऑलरेडी आ चुका है, तो 9 गुना 11 99, खत्म। समझ में आया? एग्जाम में जाके आपको इतना लिखने का टाइम, अगर कोई क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर में बने तो आपको बनाना है। समझ में आया?
तो ये भी है वो भी है, प्रैक्टिस इसको भी करना है उसको भी करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपका हाथ उसमें चलना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। हटा रहा हूँ। ये लो, कोशिश करो। ओके रिलैक्स गाइस, जवाब आना होता तो अभी तक आ गया होता। रिलैक्स बुनू, छोड़ो कमन, रिलैक्स 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 रिलैक्स, छोड़ो कलम इधर। सुनो मेरा बात, अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी तक बुनू कलम छोड़ो, सुनो ना मेरा बात। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा उस पर बात एक बार कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने मैं सिर्फ रेशियो करा रहा हूँ, मैं आगे बता रहा हूँ, हम लोग सिर्फ रेशियो पे बात कर रहे हैं, हम लोग कोई और टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहे, रेशियो पे बात कर रहे हैं। भैया प्रोपोर्शन अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, अभी सिर्फ अनुपात पे बात हो रहा है। क्लियर? अनुपात में हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक। सबसे पहले अनुपात का मतलब सीखे। अनुपात का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज के बीच में क्या दिखाना? रिलेशन, यानी रिश्ता दिखाना। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? अनुपात में एक चीज, क्या चीज होता है? कॉमन कोई चीज होगा तो उसको हटा देंगे, ये देखा। तीसरा चीज देखा, किसी का टेबल में आता है, किसी के गुणे में आता है तो छोटा कर लेंगे। चौथा चीज हम लोगों ने क्या देखा कि अनुपात को कैसे मिलाया जाता है, कैसे रेशियो, जो गैप उप वाला देखा था हम लोगों ने। ये चार चीज हम लोगों ने देखा। अब पांचवा चीज सीखने जा रहे हैं हम लोग। पांचवा चीज सीखने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुतों को समझ में नहीं आता, शायद कितने लोग कंफ्यूज भी हो जाते हो। वो पांचवा चीज इसे कहते हैं, ध्यान से सुनना, अनुपात, जिसको आप इंग्लिश में रेशियो बोलते हो। अनुपात जिसको आप इंग्लिश में रेशियो बोलते हो, जिंदगी में कभी भी बट्टा में नहीं हो सकता, बट्टा में कभी भी नहीं होना चाहिए। ये दिमाग में बैठा लो। भाई एग्जामिनर दे दिया तो ठीक करना है आपको। अगर एग्जामिनर अगर आपको बट्टा में दे दे तो उसको क्या करेंगे? ठीक। आपको बुखार हो जाए तो क्या करते हो? पापा के नटी चिप के मार देते हैं? क्या करते हैं? ठीक करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो एग्जामिनर अगर बट्टा में दे दे तो आपको क्या करना है? क्या करना है? ठीक करना है। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब कंडीशंस दिखाता हूं। कंडीशंस देखो कि एग्जामिनर कैसे कैसे दे सकता है। कंडीशंस, पहला कंडीशन बाबू ऐसे दे देगा आपको, मैं सिर्फ अपने मन से दे रहा हूं। हाँ, आपको दे दिया 2:3/5, ऐसे दे सकता है? दे सकता है आपको 2:3/5। तो भैया क्या करें इसके लिए? जब भी ऐसा दे दे आपको, करना कुछ नहीं है बाबू, इसका नीचे वाला जो है इधर में जाके गुना कर देना। 2×10:3, खत्म। अगर ऐसा दे दे तो ऐसे भी दे सकता है आपको, ऐसे भी दे सकता है 2/5:3। एक बार इधर दिया था बट्टा, एक बार इधर दे दिया बट्टा, दे सकता। तब क्या करे बाबू? इधर का नीचे वाला इधर ले जाके गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2:15। समझ में आ रहा है? दोनों कंडीशन समझ में आया? कोई तकलीफ समझने में? भैया तीसरा कंडीशन बताइए जो कि ज्यादा अभी आया है क्वेश्चन में। हाँ, उसी पे लेके चल रहा हूं। अगर आपको ऐसा दे दे 2/3:4/5, तो क्या करें? तब भी वही करेंगे। ये वाला आइटम इधर गुना हो जाएगा और ये वाला आइटम इधर। 5×2, 3×4, दैट। अब बाकी तो जानते हो, पहाड़ा में आ रहा है तो छोटा कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया?
बुनू आपने समझा ये चीज? अनुपात कभी भी बटा में देगा तो क्या कैसे ठीक करना है, समझा दिया। अब आओ इस क्वेश्चन में, जैसे ही मुझे एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखा मेरे को समझ में आ गया था अनुपात है वो भी क्या में, बटा में। तो पहले क्या करेंगे बाबू, ठीक बनाना तो बात का बात है, पहले इसको ठीक करेंगे। इधर में 3 है, 3 तिया, वेरी गुड, 3 तिया 9, 2 है, 2 सते 9 अनुपात 14। कोई तकलीफ समझने में? 9:14, 4 नहीं 14। इधर में 7 एके 7 एके 7, 5 एके, तो अब हो गया ना जी आसान क्वेश्चन, हो गया ना इजी। अब आप बोलोगे भैया कैसे इजी हुआ? गाइस इजी तो हो गया क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा A:B:C, तो A:2B कितना निकाला अभी अभी हम लोगों ने? 9:14, राइट। B:C कितना निकाला बाबू? 7:5। आगे तो जानते हो ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, 14 के पीछे 7 के आगे, क्लियर है ना? कोई तकलीफ? अच्छा अब रुको एक सेकंड, रुको एक चीज और इसमें ऐड ऑन कर देता हूं, हमें आंसर किसका निकालना है? A, B और, कोई तकलीफ है क्या समझने में? A, B और C का। अब क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनना, आप चाहो तो इसको गुना कर सकते हो, राइट। A के नीचे कितना नंबर दिख रहा है? 2 ठो। A के नीचे क्या कितना नंबर दिख रहा है? 2 ठो। क्या क्या नंबर दिख रहा है? 9 and 9 और 7। B के नीचे 14 और 7, C के नीचे 14 और 5। कर सकते हो, करने के बाद क्या आएगा? कुछ आएगा आंसर, उसके बाद फिर काटाकुटी होगा, ठीक है। लेकिन आपको समय बचाना है और मेहनत कम करना है, तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा सिचुएशन में फंसो तो हमेशा कोशिश करना कॉमन देखने का। जैसे 7 मुझे यहां दिख रहा है, 7 एके 7 दूनी 7 का पारा में तीनों कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो काटेंगे। अब कोई बोलेगा भैया ये तो नीचे नीचे था, ये ऊपर क्यों? बाबू सी के पास 2 नंबर है, कोई भी कटने से चलेगा। अब आप बोलोगे भैया इसके पास तो 7 से 2 कटने वाला है, इधर एक कटेगा तो इधर भी एक ही कटेगा, दोनों नहीं काटोगे। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा इजी करने के, 9 एके 7 एके 7 एके, इसमें 7 से कौन जा रहा है? ये वाला 7 का टेबल में काटा और कुछ नहीं कटेगा। अब गुना करो, 9 into 1 14 into 1 2 into 5 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन सी। क्लियर है कहानी? कोई तकलीफ समझने में? अब मैं इसी चीज को और एक बार बोलूंगा, मैं बोलता हूं अक्सर कि आप में और बाकी स्टेट के लड़कों में यही अंतर मिलेगा। अंतर यही होगा कि यही क्वेश्चन अगर दूसरे स्टेट के लड़का आपके पास आता, वो इतना कैलकुलेटिव है, वो चीजों को जल्दी पढ़ेगा। 3 into 3 9, 7 into 2 14, 7 1 जा 7, 5 1 जा 5। अब वो देखेगा एग्जाम में क्या पूछा है लास्ट में, ABC, वो देखेगा B का वैल्यू यहाँ क्या है, यहाँ कितना है। तो अब क्या करेगा, A के लिए वो क्या लिखेगा बता रहा हूं, A के लिए, फिर B के लिए क्या लिखेगा और C के लिए क्या लिखेगा। सुनना, A के लिए क्या लिखेगा, ये 7 को इधर ले जाकर गुना करेगा, 7 into 9 खत्म। ये 7 इसको गुना करेगा, राइट। फिर 7 किसको गुना करेगा? 14 को। फिर ये 14 इसको 7 को गुना करेगा, बात तो एक ही है, हाँ या ना। फिर ये 14 किसको गुना करेगा? 5 को। खत्म कहानी। ये ABC का वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग रेशियो में। अब कॉमन चीज 7 7 7 के साथ 7 दूनी 9 का 9, 14 का 14, 2 बचे, 9:14:10। कम लिखा गया जल्दी बन गया, ज्यादा लिखा गया ज्यादा समय बीता। आपको करना है क्या वो आप डिसाइड करो। लेकिन एक चीज तो जरूरी है, अनुपात कभी भी बटा में हुआ तो आपको ऐसे ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज मैं ज्यादा कुछ नहीं, आज आप लोगों को बेसिक ही चीज बताया हूं, अनुपात का मतलब, अनुपात को कैसे मिलाया जाता है, अनुपात बटा में नहीं होगा। कल के क्लास में मैं आप लोगों के बीच में कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन कल ऐसे ही मत आना, रिवीजन करके आना। कल से मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को पकड़ूंगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मतलब समझते हो, जो क्वेश्चन में बहुत कुछ लिखा हुआ रहेगा, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चंस को कल पकड़ूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना रहने दो। अभी पिनान भैया क्लास लेंगे आप लोगों का, ठीक है। चलो मेरा क्लास यहीं खत्म।